Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay, 6th standard का science subject start करेंगे. हमारा lesson number 6 changes around us. ठीक है, हमारे आसपास में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज. ठीक है बच्चों, चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं. वी सी मैनी चेंजेस अराउंड अस. देखो, हम हमेशा अपने आसपास नोटिस करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आप देखते होंगे. हर चीज़ में चेंजेस होता रहता है. एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, हमारे आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. कभी ठंडी, कभी गर्मी, है ना, कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है. ठीक है, देखो, वी सी मैनी चेंजेस अराउंड अस. चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. ये कुदरती नियम होता है, सब चीज़ का बदलाव होना, है ना. सब चीज़ बदलती है, वो कुदरती तरीके से बदलती है ना. वो तो नियम होता है चेंजेस. ठीक है, अ लॉट्स ऑफ चेंज ऑकर इन नेचर. और देखो, कुदरत में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण है. ठीक है, डे चेंज इनटू नाइट, समर चेंज इनटू विंटर, सीड्स ग्रो इनटू द प्लांट, वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर एक्सेट्रा. देखो, जैसे कि दिन रात में बदली होता है, समर सीज़न विंटर सीज़न में होता है. मतलब चेंजेस आते हैं ना, जैसे कि दिन के बाद रात आता है, समर सीज़न के बाद विंटर सीज़न भी आ जाता है. फिर जैसे कि हम कोई भी बीज उगाते, सीड्स उगाते, तो सीड तो हमेशा सीड नहीं रहेगा, उसमें प्लांट्स उगेंगे, है ना. छोटे छोटे पौधे उगेंगे, फिर बड़ा प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, है ना. वेरी गुड. फिर वाटर को अगर ज़्यादा बॉईल करते तो क्या हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है. तो मतलब कि इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है. देखो, दिन ख़त्म होते है, उसके बाद रात आ जाती है ना. समर सीज़न के बाद विंटर, फिर क्या, फिर देखो सीड्स डालते हो तो वो थोड़े समय बाद में क्या, छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो बढ़ता जाता है, ट्री होता है ना. फिर पानी को अगर बाहर रखो, उसको ज़्यादा धूप में भी रखो तो भी क्या होता है, उसका वाटर वेपर बन जाता है. अगर उसको ज़्यादा गर्मी मिले, आप उसको बॉईल भी करो तो भी क्या हो जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना. और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप देख सकोगे कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, अभी देखो, we can see these changes because of change in one or more of the following. हम लोग ये क्यों देखते हैं, क्योंकि इसके में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते, बदलाव आते हैं, हम नोटिस करते हैं इसलिए. ठीक है बच्चों, जैसे कि पोजीशन चेंज होता है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर, फिजिकल फीचर, टेम्परेचर, है ना. फिर कंपोनेंट्स, फिर बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वक्चर चेंज होता है, कंपोजिशन चेंज होता है. ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ केस फॉर अ चेंज. वहाँ पे कुछ ना कुछ चांस होते ही हैं चेंज होने के. ऑल द चेंज आर नॉट ऑफ द सेम काइंड. देखो, हर चीज़ एक ही तरह का नहीं चेंज होता है, सब में अलग अलग बदलाव होता है. सब एक ही तरह नहीं चेंज होते. क्या होते हैं बच्चों, सब में अलग अलग बदलाव होते हैं. सो दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है. मतलब अलग अलग ग्रुप में उसको डाल सकते हैं, अलग अलग ज़रिए से हम लोग उसको पहचान सकते हैं. ठीक है, देखो, all the changes are not of the same kind, so they can be classified in different categories. Let us study some of them. तो हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. देखो, पहले तो क्या होता है, सब एक ही तरह का चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, सब अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं और उसको हम अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं. और उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे. देखो, जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज क्या होता है बच्चों, जो चेंज हो सकता है. जैसे कि वाटर ले लो, वाटर को आप फ्रिज में रखोगे तो आइस बन जाएगा, फिर फ्रिज के बाहर निकालोगे तो आइस पिघल के वाटर, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल क्या होता है बच्चों, जो वापस से वो नहीं होता है ना. जैसे कि आपने दूध का दही बना लिया तो दही का दूध वापस नहीं बनेगा, तो ये इरिवर्सिबल. ठीक है, रिवर्सिबल में क्या होता है, जो चीज़ वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आती है. रिवर्सिबल में क्या होता है बच्चों, देखो, रिवर्सिबल में होता है जो चीज़ है वो फॉर्म में वापस आ सकती है. जैसे पानी का एग्जांपल दिया मैंने कि पानी को आप ठंडा करो तो बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ को बाहर रखो तो वापस पानी, है ना. तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज. और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है बच्चों, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता है. जैसे कि आप दूध का दही बनाते हो, है ना, तो क्या हो गया, नया बना. ठीक है, और आप दही का दूध तो नहीं वापस बना सकते, तो क्या हो गया बच्चों,
इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। ठीक है, चलो अभी और पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत। देखो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज इज रिवर्सिबल, मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में आ सकता है। इफ द सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि देखो इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, बर्फ़ है ना, पहले ये बर्फ़ है, फिर उसको बाहर रखोगे, हीट दोगे, गर्मी रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे या फिर उसको गर्म भी करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस बर्फ़ बन जाएगा। ये देखो पहले ये बर्फ़ था, फिर बाद में बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, पानी बन गया, फिर वापस फ्रिज में रखा तो ये क्या हो गया, बर्फ़ बन गया, है ना। मतलब क्या हो गया, वो पोज में वापस आ सकता है। ठीक है, क्या किया बच्चों, पहले आपने फ्रिज में रखा है पानी को, ठीक है, तो क्या हो गया, आइस बन गया। तो पहला ये हो गया, आइस बन गया, फिर बाहर रखा तो क्या हो गया, पानी बन गया, फिर वापस फ्रिज में रखा तो बर्फ़ बन गया। ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो, है ना बच्चों। तो समझ में आया ये क्या होता है, रिवर्सेबल चेंज, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, अगर आप पानी का बॉटल ले रहे हो, पानी के बॉटल को आप फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, फिर वही पानी का बॉटल बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वापस पानी बन जाएगा, फिर वापस उसको फ्रिज में रखोगे तो क्या, बर्फ़ हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ सकता है, वो चीज़ को हम दोबारा वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्सेबल चेंज हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये रिवर्सेबल चेंज हो गया, है ना। आपको रिवर्सेबल चेंज का समझ में आया। अभी देखो हम आगे देखेंगे, आगे कौन सा है, तो देखो वेर वाटर चेंज इनटू द आइस ऑन कूलिंग। अभी देखो बर्फ़ है ना, तो देखो पानी को अगर हम ठंडा कर दें तो बर्फ़ बन जाता है ना, हमने ये देखा। फिर देखो स्विच ऑन द बल्ब, अभी दूसरा एग्जाम्पल है, बल्ब को हम ऑन करते हैं, इट स्टार्ट ग्लोइंग, तो ये जलता है। देखो अभी ये बल्ब बंद है, उसको हम चालू करेंगे तो जलेगा और वापस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, है ना। ठीक है, स्विच ऑन द बल्ब, इट स्टार्ट ग्लोइंग एंड ओनली स्टॉप ग्लोइंग व्हेन इट इज़ स्विच ऑफ। अगर चालू करोगे तो जलेगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। फिर देखो व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इट चेंज इनटू द स्टीम। अभी देखो एक और एग्जांपल दिया है, जब आप पानी को उबालते हो, देखो ये पानी है, आप बॉईल करते हो तो ये क्या बनता है, स्टीम, धुएं में कन्वर्ट होता है। फिर वो ठंडा हो जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, पानी में वापस, है ना। तो व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंज इनटू द स्टीम एंड व्हेन स्टीम इज कोल्ड, फिर वो कंडक्शन में हो जाता है, वो किससे हो जाता है, वापस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो पहले पानी लो, उसको उबाला तो वो किस में बन गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में उसको ठंडा करो तो किस में वापस हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल थे बच्चों, ये थे रिवर्सिबल चेंज का। रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है ना। हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया इसमें। ठीक है, अभी देखो इरिवर्सिबल, क्या बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, तो ये चीज़ जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती, क्या बच्चों, जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। जैसे कि द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, क्या, जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आप एक पेपर लो, पेपर जलाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, धुआं एकदम जल जाता है पूरा, तो उसका राख बन जाता है ना, पेपर पूरा काला काला हो जाता है। तो आप उसको वापस पेपर बना सकते हो, नहीं ना। हाँ, तो देखो द बर्निंग ऑफ पेपर, व्हेन पेपर बर्न ऐश, तो देखो आप जब पेपर जलाते हो तो राख बन जाता है, ऐश बन जाता है, ऐश फॉर्म में बन जाता है। देखो आप फोटो भी देख सकते हो, ये पेपर जलाया है तो बाद में कैसा हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, ऐश जैसा हो गया, है ना, राख जैसा। तो ये राख को आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं ना। तो ये कैसा चेंज हुआ बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, अभी देखो फिर अगेन ऑफ लिविंग, अभी आगे हम देखेंगे, हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते। जैसे कि हम थोड़े, जैसे बच्चे थे, बच्चे से थोड़े बड़े हुए, फिर बुढ़े होंगे तो वापस तो बच्चे नहीं बनेंगे ना, है ना, तो वो भी इरिवर्सिबल चेंज हुआ। वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन, अभी एक ओल्ड मैन है, उसको हम वापस बच्चा तो नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है। ठीक है, तो वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाय एनी मेथड, कुछ भी करके हम उसको छोटा बच्चा तो वापस नहीं बना सकते। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ, है ना। तो आपको समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अभी दूध को आप दही में कन्वर्ट करते हो
तो वो दही को वापस आप दूध नहीं बना सकते हो, है ना, बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। देखो, वी कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड। अभी आपने दूध है, दूध को आपने दही बनाया, देखो ये दूध है, उसको आपने कर्ड बनाया, दही बनाया, और दही को आप वापस दूध बना सकते हो, नहीं। तो वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज। देखो आपने मैन का एग्जाम्पल लिया था, देखो पहला स्टेज ये बच्चा रहता है, ठीक है, फिर बच्चे से बॉय बनता है, बॉय से मैन बनता है, मैन से ओल्ड मैन बनता है, लेकिन ये वापस वही ऐसे बैक जा सकता है, नहीं ना, वापस ओल्ड मैन से मैन, मैन से बॉय, बॉय से बेबी नहीं बन सकता, है ना। तो ये क्या, ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ, मतलब ये ओल्ड मैन वापस बच्चा नहीं बन सकता ना। तो ये कौन सा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है बच्चों। अभी देखो प्लांट का एग्जाम्पल है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। अभी छोटा सा पौधा प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो वापस से वो पौधा बन सकता है, नहीं ना। अ ट्री कैन नॉट रिवाइज्ड बैक। देखो एक बड़ा सा पेड़ है आपका, तो वापस से सीड में एकदम छोटा प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। या फिर बी में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, समझे आप। अभी आप देखो बड़े से आम का झाड़ ले लो, वो छोटे से पौधे में कन्वर्ट होगा, नहीं, वो बड़ा होगा बस, और कुछ चेंजेस होके वो वापस से अपने ओरिजिनल सीड के फॉर्म में आएगा, बी बन जाएगा, नहीं, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन वापस छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो, फिर देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन में जंग लगता है, ठीक है, तो वो क्या वापस वैसा हो सकता है, नहीं ना, ठीक है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, द रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू आयरन। तो वो वापस आयरन एकदम वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या था, आपने देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का देखा। रिवर्सिबल क्या होता है, जो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। इरिवर्सिबल क्या होता है, जो अपने फॉर्म में वापस नहीं आता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, डिफरेंट बिटवीन देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज का। क्या देखेंगे बच्चों, हम डिफरेंट बिटवीन देखेंगे, ठीक है। पहले रिवर्सिबल चेंज देखते। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज विच कैन बी अनडू मतलब वो वापस से वो चीज़ कर सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो, इज कॉल्ड एन रिवर्सिबल चेंज। मतलब देखो अभी पानी का एग्जाम्पल लिया था, वाटर का एग्जाम्पल लिया था, वाटर को फ्रिज में रखा तो बर्फ़ को बाहर निकाल के रखा तो वो पानी, है ना। तो ये क्या वापस वो फॉर्म में आ सकता है। और इरिवर्सिबल का देखते हैं, तो ये चीज़ जो वापस अंडू नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बार दूध में से दही बन गया तो बन गया, तो दही का वापस दूध नहीं बन सकता। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है बच्चों, आपको समझने के लिए। फिर देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसमें क्या हो सकता है, इसको हम रिवर्सिबल में वापस वो फॉर्म में ला सकते हैं और इरिवर्सिबल में इसको वापस वो फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट देखेंगे, रिवर्सिबल चेंज इज एन टेम्परेरी चेंज। ये क्या होता है, थोड़े समय के लिए चेंज होता है। जो भी बदलाव होते हैं जो थोड़े समय के लिए, जैसे कि पानी में से बर्फ़ बनता है, बर्फ़ तो थोड़े समय के लिए होता है, उसको बाहर रखोगे तो पानी वापस बन जाएगा, पानी को फ्रिज में रखोगे तो वापस बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। कैसे होता है बच्चों, टेम्परेरी चेंज होता है। और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे कि आपने दूध में से दही बनाया तो दही तो बन ही गया, वो हमेशा दही रहेगा, है ना। तो समझ में आया, वो परमानेंट हो गया। जैसे कि आपने पेपर जलाया तो पेपर में राख बन गया, तो वो भी परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। आपने वुड काट के उसका चेयर बना लिया तो चेयर का चेयर ही रहेगा ना, वो परमानेंट हो गया, ठीक है। तो ये परमानेंट चेंज होता है बच्चों। चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज का, ठीक है बच्चों। देखो आप रबड़ बैंड लेते हो, रबड़ बैंड देखा होगा आपने, है ना। तो रबड़ बैंड को आप कैसे भी कर सकते हो। देखो रबड़ बैंड होता है, उसको आप खींचो छोड़ दोगे तो वापस वो वही फॉर्म में आ जाएगा। फिर आइस को मेल्ट करते हो, वो भी वापस आइस है, वो पहले पिघल के पानी बनता है, पानी को आप फ्रिज में रखो तो बर्फ़ बनता है, तो ये भी हो सकता है ना। फिर देखो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में शक्कर मिला सकते हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का भी एग्जांपल है, अगर चालू करो तो वो चालू है, बंद करो तो बंद हो जाएगा, मतलब चालू बंद का भी देखा था एग्जांपल। फिर देखो एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, जैसे कि आप कोल जलाते हो, एक बार वो जल गया तो वापस वो फॉर्म में आ सकता है, नहीं। फिर दूध को कन्वर्ट कर दिया दही में, चीज़ में, तो वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, नहीं। प्लांट एक बार उग गया तो वापस सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं ना। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया। रिवर्सिबल चेंज मतलब जो चेंज
टेम्पररी होता है। रिवर्सिबल में क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है और उसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। और इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है बच्चों कि वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, एक बार बदलाव आ गया तो आ गया। जैसे छोटा बच्चा बड़ा इंसान बन गया तो वापस वो छोटा बच्चा नहीं बन सकता है ना बच्चों। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो टेम्पररी चेंज होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। क्या होता है बच्चों, थोड़े समय के लिए होता है। ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, नई चीज़ नहीं बनती है, उसमें कुछ वैसा ही रहता है, खाली थोड़ा बदलाव होता है, वो भी कुछ समय के लिए। इट इज़ रिवर्सिबल एंड द कंडीशंस ऑफ द सब्सटेंस रिमेन चेंज अनचेंज। मतलब उसमें जो जो सामान रहता है वो इतना बदलता नहीं है। देखो आप पानी को फ्रिज में रखते हो तो पानी का तो पानी ही रहता है ना, सिर्फ उसका शेप थोड़े समय के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो क्या होता है फिजिकल चेंज बच्चों, फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है और इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, और इसके कंपोनेंट सब्सटेंस अनचेंज रहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज आर, कुछ एग्जांपल देखेंगे फिजिकल चेंज का, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को पिघलाते हैं तो पानी बनता है, पानी को है ना, तो ये भी क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस हुआ, ज़्यादा चेंजेस हुआ। पानी का पानी ही था, जब वो आइस था तो भी पानी था, जब वो पिघल गया तो भी पानी था। फिर बेकिंग ऑफ वुडन स्टिक। वुडन स्टिक का टूटता है लेकिन वो क्या, लकड़ा तो लकड़ा ही रहता है ना बच्चों। फिर आगे देखो, फिर स्ट्रेचिंग, आप रबर को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर्स बैंड, रबर बैंड को आप खींचते हो तो क्या होता है, वो रबड़ का रबड़ ही रहेगा ना, भले आप खींचो कुछ भी करो तो रबड़ का रबड़ रहेगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। फिर देखो डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, नमक या फिर शक्कर आप पानी में मिलाते हो। पेपर फाड़ते हो तो पेपर फाड़ते हो, पेपर का पेपर ही रहेगा, है ना। फिर देखो ये थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है बच्चों। फिर इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी आप उबालते हो तो क्या होगा, वाटर वेपर में होगा और ठंडा हो जाएगा तो वापस वाटर बन जाएगा, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस। फिर लकड़ा तोड़ते हो, लकड़ा का तो लकड़ा ही रहेगा ना। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। देखो इधर एग्जाम्पल का दिखाया, पेपर फाड़ रहे हो, जितना भी फाड़ोगे लेकिन पेपर तो पेपर ही रहेगा, वो थोड़े समय के लिए हुआ है। जैसे शक्कर वक्कर मिलाते हो, वो भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है ना। चलो अभी देखो ये आगे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। अभी वाटर, हाइड्रोजन बनता है, फिर ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल दिए गए बच्चों, ठीक है। फ्रूट कट, अभी देखो फ्रूट्स को आप पका दोगे तो वो वापस वो हो जाएगा नहीं, है ना, वो भी क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। अभी देखो बर्निंग ऑफ एंड क्रैकर्स चला दिया, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना बच्चों। देखो बच्चों हमने ये सब फिजिकल चेंज के बारे में देखा। अभी ये देखो हम केमिकल चेंज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बच्चों, केमिकल चेंज। केमिकली बदलाव आता है वो चेंज। देखो केमिकल चेंज इज एन परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंटली चेंज होता है। और फिजिकल में क्या था, वो टेम्पररी होता है। फिजिकल में क्या होता है बच्चों, टेम्पररी चेंज होता है, और केमिकल में क्या होता है, परमानेंटली होता है। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, परमानेंटली होता है, उसमें नया सब्सटेंस बनता है, नई चीज़ बनती है, ठीक है। और केमिकल चेंज इज एन परमानेंट चेंज इन विच एन एंटायर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें नई चीज़ बनती है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ। और केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज किस तरह का चेंज होता है बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो उसमें कौन से एग्जाम्पल है वो देखेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर, तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल चेंजेस के, है ना। तो देखो ये केमिकल चेंजेस के कौन से एग्जाम्पल है बच्चों। तो देखो पहले है बर्निंग ऑफ कोल और वुड। आप कोयला जलाते हो तो कोयला वापस लकड़े में तो नहीं बनेगा, है ना। आप कैंडल जलाते हो, वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ ना, फिजिकल चेंज हुआ, सॉरी केमिकल चेंज हुआ। वो क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज हुआ। फिर आप बल्ब ग्लो करते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला भी केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज हुआ। कि क्या केमिकल चेंज हुआ ना। फिजिकल में क्या होता है, उसका आकार वाकार बदलता है, और केमिकल में क्या होता है, वो उसका सब्सटेंस बदलता है, ठीक है, नया सामान बनता है उसमें, ठीक है। अभी देखो जैसे भी आपने
लकड़े में आग लगाई तो क्या हो गया, वो तो लकड़ा से पूरा क्या बन गया, उसका चेंज ही हो गया ना। वो क्या हो गया बच्चों, केमिकल चेंज हो गया। आप फटाकड़ा जलाते हो, क्रैकर्स जलाते हो, तो वो क्या होता है, उसका पूरा चेंज ही हो जाता है ना बच्चों। ठीक है, अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंट बिटवीन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंट बिटवीन। फिजिकल चेंज इज अ वन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में बच्चों क्या होता है, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हाँ, फिजिकल में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। देखो हमेशा ज़्यादातर मोस्टली ये क्या होता है, फिजिकल चेंज वापस उसके आकार ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, लेकिन केमिकल वापस नहीं आ सकता है, वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। कैसे होता है बच्चों, वो इरिवर्सिबल चेंज। अभी देखो इवेपोरेशन एंड कंडक्शन, ये केमिकल में देखो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल चेंज में इवेपोरेशन और कंडक्शन एग्जाम्पल होते हैं उसके। क्या होते हैं फिजिकल चेंज में, इवेपोरेशन और कंडक्शन एग्जाम्पल होते हैं। और केमिकल में क्या होता है, बर्निंग, या फिर आप किसी चीज़ को जलाते हो या फिर कुछ कुक करते हो। अभी आपने आलू पका लिया तो आलू वापस वही फॉर्म में तो नहीं आएगा, वो तो पक गया, वो तो नया सब्सटेंस बन गया है ना। तो एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है कि वो चीज़ वापस वो फॉर्म में आ सकती है, और केमिकल में क्या होता है, वो वापस वो फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आया हो। अभी देखो स्लो एंड फास्ट चेंज। अभी क्या देखेंगे हम, स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो चेंजेस दैट कैन टेक, देखो स्लो चेंजेस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। चेंजेस दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, देखो ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, स्लो चेंज। दिस स्लो चेंज में टेक, तो इसके लिए देखो ये आवर्स भी ले सकता है, डेज भी ले सकता है, मंथ भी ले सकता है, या फिर साल भी लग सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। तो स्लो चेंज में क्या होता है, वो उसमें आपको 1-2 घंटा लग सकता है, पूरा दिन लग सकता है, पूरा महीना लग सकता है, या फिर पूरा साल लग सकता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, वो देखेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस आर, तो फिर देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी देखो बीज आप उगाते हो तो बीज में से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पौधा उगेगा, फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, है ना, प्लांट ट्री कन्वर्ट होगा, है ना। तो क्या होगा, उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपने ये देखा, किसका, सीड्स का एग्जांपल देखा। ठीक है, अभी देखो ग्रोइंग ऑफ एन फर्स्ट प्लांट फ्रॉम इट्स सीड्स, पहले क्या होता है, सीड बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, फिर उसमें देखो, फिर अगर फ्रूट्स पकते हैं तो उसके लिए भी टाइम लगता है ना। और रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगने के लिए भी टाइम लगता है, सीज़न चेंज होने के लिए भी टाइम लगता है, और बेबी बड़ा लड़का आदमी बनने के लिए भी टाइम लगता है ना। छोटी सी बेबी होगी, बेबी है, वो फिर गर्ल बनेगी, गर्ल से वो एकदम बड़ी लेडी बनेगी, है ना, फिर आंटी बनेगी, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अभी देखो फिर आगे क्या है, एक पूरा अर्थ को सन का पूरा चक्कर लगाने के लिए भी कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं ना बच्चों। तो ये क्या होता है, स्लो चेंज होता है। अभी एक और एग्जाम्पल ले लो, एक बॉय पहले छोटा बेबी होता है, फिर वो थोड़ा लड़का बड़ा बनता है, फिर वो एक कैडल में कन्वर्ट होता है ना। तो उसी तरह वो भी क्या हुआ, वो भी एक स्लो चेंज हुआ। अभी हम कौन सा चेंज देखेंगे, फास्ट चेंज। कौन सा बच्चों, फास्ट चेंज, एकदम फटाफट होता है। चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो कम टाइम में हो जाता है, ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंज। जैसे कि चेंजिंग इन आइस इनटू वाटर। अभी देखो आपने बर्फ़ बनाया है, ठीक है, उसको आप बाहर रख दोगे तो फटाफट पिघल जाएगा वो, है ना। फिर आप फटाकड़ा फोड़ते हो तो फटाफट फूट जाता है। फिर मैस्टिक चलाते हो तो कितनी फटाफट आग पकड़ के वो ख़त्म हो जाता है ना। फिर बाद में पेपर जलाते हो, वो भी कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। फिर ग्लास भी कितनी फटाफट नीचे गिरा तो टूट गया, उसको ज़्यादा टाइम लगता है नहीं,
बलून को तोड़ने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, एक पिन मारी तो फूट गया, है ना। तो उसमें क्या ये फटाफट वाला चेंज है, तो फास्ट चेंज है ना बच्चों। आपको समझ आ रहा है। देखो आप मैच स्टिक जलाते हो तो उसको बहुत टाइम लगता है जलने के लिए, नहीं 2 सेकेंड भी नहीं लगता। आप बलून को फोड़ते हो तो देखो एकदम पिन जो भाई 2 सेकेंड में फूट गया, है ना। अभी देखो हम क्या देखते हैं, है ना बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम। हाउ चेंज अकर, चेंज किसकी वजह से होता है वो देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, चेंज किस वजह से होता है। लेट अस डिस्कस सेवरल वे इन विच चेंज कैन बी कॉज। देखते हैं अलग अलग तरीका जिसके वजह से बदलाव आता है। जैसे कि बाय अप्लाइंग फोर्स, अगर हम बलून को प्रेस उसको दबाएंगे बलून तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो अप्लाइंग अ फोर्स, उस पर फोर्स डाला है इसलिए बलून क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। फिर या फिर बाय मिक्सिंग, कुछ चीज़ मिक्स करते हैं या फिर कुछ हीट करते हैं, है ना। तो देखो कितना है, एक तो अप्लाइंग फोर्स वाला एक मेथड है, तो इससे भी चेंजेस आ सकते हैं। फिर मिक्सिंग से, हीटिंग से, मिक्सिंग एंड हीटिंग से, ठीक है बच्चों। तो ये सब की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो चेंज कॉज बाय अप्लाइंग फोर्स, अभी फोर्स के वजह से क्या क्या चेंजेस है वो देखेंगे। अप्लाइंग फोर्स, पुल और पुश एक्शन ऑन अ बॉडी विद, देखो आप दरवाज़ा खोलते हो उसको धक्का मारोगे तो ही होगा कुछ, पुल या पुश करोगे तो ही वो एक्शन में लेगा, है ना। एग्जाम्पल है डोर का, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे जाते हो दरवाज़ा को धक्का मारोगे तो ही होगा, तो ये भी क्या हुआ, एक चेंज हुआ, है ना। फोर्स ही दिया ना आपने, दरवाज़ा को खोलने के लिए फोर्स, ताकत ही लगाई आपने, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ पे आप फोर्स करोगे तो ही वो आगे बढ़ेगा, है ना। वेरी गुड। अभी देखो pull or push action acting on a body which tend to change in its states of rest of the motion is called a force, ठीक है। a force is usually denoted by a letter F। फोर्स का क्या, फोर्स को किससे डिनोटेट किया है, लेटर एफ से। अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। आप किसी भी चीज़ पे फोर्स यानी ताकत लगाओगे, अभी समझो आप एक बलून ले रहे हो, बलून को ज़ोर से प्रेस करोगे, उस पर फोर्स यानी ताकत लगाओगे तो बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। आप किसी भी चीज़ पे दबाओ, यानी देखो आप किसी छोटे से बलून पे ले लो, बलून ले लो या फिर छोटा सा प्लास्टिक का कंपास वम्पास लेते हो, तो उसको अगर उस पर ज़्यादा फोर्स गिर गया तो वो टूट जाता है ना। तो क्या होता है, वो जल्दी से चेंज हो जाता है, टूट जाता है ना। जैसे कि इधर कुछ एग्जांपल दिए, देखो बच्चों, आप कभी भी कोई भी बलून पे प्रेस करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, फूट जाता है। बलून का एग्जांपल दिया है ना। तो देखो बिटवीन टू हैंड इट शेप चेंज, देखो अभी ये देखो, ये बलून को 2 हाथों के बीच में रखा है तो उसका आकार चेंज होगा ना, उसका शेप चेंज होगा, है ना। उसका क्या चेंज होगा बच्चों, शेप चेंज होगा। या फिर ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो फट भी सकता है। व्हेन अ बैग ऑफ व्हीट फ्लोर इज प्रेस्ड इट शेप चेंज, अभी देखो कि आपने आटे का बोरी लिया है, उसको आप दबाओगे तो क्या होगा, उसका भी आकार चेंज होगा। प्रेशर डालोगे तो उसका भी शेप चेंज होगा, है ना। फिर आपको किसी भी चीज़ का प्रेशर से ना आप साइज़ और आकार चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। फिर बाद में ये देखो एग्जांपल दिया, जैसे कि बलून का, ये बलून को ज़ोर से दबाया तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। देखो 2 बलून दिखाए यहाँ पे, कैसे प्रेशर डाला है तो उसका शेप चेंज हो रहा है। फिर आप टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो कैसे किस तरह से वो चेंज होता है ना बच्चों, देख रहे हो आप। देखो बच्चों, हमने ये सब देखा आपने कि कैसे आपने टूथपेस्ट का किया था। फिर बाद में हम क्या देखेंगे, चेंज कॉज बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग के वजह से क्या क्या बदलाव आता है वो देखेंगे। तो मिक्सिंग के वजह से क्या बदलाव आता है बच्चों, तो उसमें नया चीज़ 1 या 2 से ज़्यादा हम चीज़ मिक्स करते हैं ना, तब वो चेंजेस आते हैं। जैसे कि पानी में शक्कर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी पहले सादा रहता है लेकिन उसमें शक्कर डालो तो पानी कैसे हो जाता है बच्चों, मीठा हो जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ, कौन सा एग्जाम्पल हुआ, मिक्सिंग का एग्जाम्पल हुआ। फिर देखो चेंज बाय कॉजिंग, हीट करने की वजह से, गर्माहट देने की वजह से, तो पानी को गर्म करते तो वो अलग तरीके का हो जाता है ना, वाटर वेपर चेंज बन जाता है वो। देखो व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट इट गेट अफेक्टेड वन और अनदर वे, हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो उस पर असर पड़ता है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये आपको
ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। फिर देखो अभी क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हीट का ऑब्जेक्ट पे असर होता है। तो पहला क्या है, नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑन हीटिंग। अभी देखो आप रोटी बना रहे हो, ठीक है, तो रोटी पकाते समय क्या और बड़ी हो जाती नहीं ना, जितनी है उतनी ही रहती है ना। चलो देखते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही रहती है, उसकी साइज़ भी वही रहती है जब अपन गर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, व्हेन यू मेक अ चपाती, जब आप चपाती बनाते हो तो क्या होता है, वो तवे पे आप रखते हो, उसको गर्म करते हो, तो वो क्या उसका बदलता है, इट गेट हीट, वो हॉट हो जाता है, इट गेट हॉट बट डज नॉट चेंज इट स्टेट। लेकिन वो वैसा ही रहता है ना, चपाती चपाती ही रहती है ना, गोल के गोल। आपने गोल बना के रखी है तो स्क्वायर में तो नहीं आएगी, वो वैसे ही रहेगा, उसका साइज वैसे ही रहेगा, है ना। व्हेन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, द प्रेशर कुकर, देखो आपको, व्हेन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, जब आप प्रेशर कुकर पे कुछ बना रहे हो, ठीक है, द कुकर गेटेड हॉट, कुकर गर्म हो जाता है, बट इट्स शेप मेंटेन रिमेन अनचेंज। अभी देखो आप कुकर में खाना बना रहे हो तो कुकर गर्म होता है, लेकिन कुकर का क्या आकार चेंज होता है, कुकर कुकर ही रहता है ना, वो बदल तो नहीं जाता है ना। अभी देखो चेंज इन साइज ऑन हीटिंग, देखो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि आप गर्म करते हो लेकिन उसका साइज और शेप चेंज नहीं होता है। जैसे कि रोटी का, कुकर गर्म होता है तो भी उसका आकार चेंज नहीं रहता, कुकर कुकर ही रहता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे बच्चों, चेंज इन, इससे चेंज होता है, गर्म करने से किस किस चीज़ों में चेंज होगा वो देखेंगे, ठीक है। चेंज इन साइज ऑन हीटिंग, आप हीट करोगे तो उसके वजह से क्या क्या चेंज होगा वो देखेंगे, ठीक है, तो उसका आकार कैसे चेंज होता है। सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर साइज ऑन हीटिंग और कूलिंग। अभी देखो कोई चीज़ पे को आप गर्म करते हो, ठंडा करते हो तो उसका आकार चेंज होता है। तो जर्नली एग्जाम्पल देखते हैं, जर्नली ऑब्जेक्ट, देखो कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है डिफरेंट मटेरियल्स, एक्सपांड होता है ना, जैसे कि जर्नल गैस होता है, बलून में आप कोई भी शेप के बलून में, कोई भी शेप वाला बलून लो, उसमें आप एयर ब्लो करोगे तो उसका आकार चेंज होता है ना। उस तरह से कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। गैस को गर्म करोगे, है ना, तो वह क्या होगा, एक्सपांड होगा, है ना। और कोई भी सॉलिड चीज़ को, अभी आप बर्फ़ को गर्म करते हो या फिर बाहर रखते हो तो वो भी उसका शेप चेंज हो जाता है ना बच्चों। चलो हम आगे पढ़ते हैं। सर्टन चेंज बिगेन टू बर्न ऑन हीटिंग, और कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, गर्म करते हो तो वो आग पकड़ लेती है, क्या होता है बच्चों, उसमें आग लग जाती है। सर्टन थिंग्स, तो वो कौन सी चीज़ें वो देखेंगे। देखो जैसे कि आप पेपर जलाते हो, घास जलाते हो तो उसमें आग लग जाती है, सूखा घास जलाते हो, ड्राई ग्रासेस, तो उसमें क्या हो जाता है, आग लगती है। पेपर जलाते हो उसमें भी आग लगती है। लकड़े को गर्म करते हो, है ना, तो उसमें भी आग लगती है कि नहीं बच्चों। तो ये क्या देखा हमने, 3 तरह के चेंजेस देखे गर्म करने के वजह से। तो पहला चेंजेस, पहले में क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आता, जिसमें शेप और साइज़ चेंज नहीं होता है। पहले एग्जाम्पल में हमने ये देखा, ठीक है, क्या देखा बच्चों, कि जिसमें गर्म करने से कोई चेंजेस नहीं आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, गर्म करने से कुछ आकार साइज चेंज होते हैं, ठीक है, उसका आकार चेंज होता है। और तीसरी चीज़ क्या देखी, कुछ चीज़ गर्म करने से वो जल जाता है, जैसे कि पेपर को आप गर्म करोगे तो वो जल जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल देखा। तो क्या एग्जाम्पल देखे, 3 एग्जाम्पल देखे। एक में क्या था कि एक में गर्म करो लेकिन उसका कुछ नहीं होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर को आप गैस पे रखो, गर्म होगा लेकिन उसका साइज़ और शेप चेंज होगा नहीं। फिर आप देखो दूसरा चेंज क्या देखा था कि हीट करने से साइज़ चेंज होता है। जैसे कि पानी ले लो, आपने आइस फॉर्म में वाटर लिया, उसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ चेंज होता है। फिर तीसरा क्या देखा, आप उसको हीट करते तो वो बर्न होता है। जैसे कि पेपर ले लो, पेपर को हीट किया, वो क्या हो गया बच्चों, वो बर्न हो गया, है ना। तो आज आपने कितने अच्छे चीज़ें सीखी। होप आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।